नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा टॉक्स के परिवार में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं आदित्य मिश्रा आप सभी लोग का भव्य स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीटेट सितंबर 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन से शुरू करके और प्रिंट तक का सफ़र होने वाला है, जिसमें आप लोग का कोई भी जानकारी छोड़ने वाले नहीं है। तो आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा। यही थंबनेल लगा हुआ आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ आपको डेली कंटेंट रफ्तार सीरीज के नाम से फ्री क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पे, जो कि 26-27 को टारगेट करके हम लोग चला रहे हैं। आपको कंप्लीट जीएस प्लस हिंदी इंग्लिश का भी कंप्लीट थ्योरी का क्लासेस फ्री मिल रहा है, तो उसे ज़रूर देख लें आप लोग। आपको सारे एग्ज़ाम में हेल्प करने वाले हैं हम लोग। ऐसा ही टॉपिक, हर एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं जिससे सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएं, कोई टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं डिटेल में। मोबाइल से कैसे फॉर्म भरेंगे, जितने भी अगर यूजर अगर मोबाइल से भरने में परेशानी आ रही है तो उनके लिए भी वीडियो है, यही तो डिटेल से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है, अपने मोबाइल में हो या लैपटॉप में हो। सबसे पहले लिखना है ctet.nic.in या examinationservice.nic.in लिखिएगा, या हमारे व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको डेली करंट अफेयर और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा। देखिए इस पर रजिस्टर योर सेल्फ टू योर मेंशन एग्जामिनेशन। आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो रजिस्ट्रेशन हर साल ही करना होता है वैसे, और पिछले बार भी फॉर्म भरे होंगे तो फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पर रजिस्ट्रेशन फिल करना है, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, फिर एग्जामिनेशन फ़ी पे करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड अपना जो फॉर्म भरे हैं वो, अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक करके आप अपने न्यू पेज पे पहुंच जाएंगे। चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए आप लोग पहले अगर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे भी आ चुका है। क्या क्या नोटिस, क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या कहा गया है, कुछ बदलाव तो नहीं किया गया है, इसके लिए डिटेल वीडियो आ चुका है सीटेट का ही हमारे चैनल पे, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए जनरल OBC NCL वालों को 1000 रुपया लगने वाला है अगर पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक भरते हैं तो। अगर बोथ पेपर भरते हैं तो आपको 1200 रुपया लगने वाला है। वही SC/ST कैंडिडेट हैं तो 500 रुपया लगने वाला है। दोनों पेपर भरते हैं तो 600 रुपया लगने वाला है। चलिए ये सभी लोग पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस पर क्लिक करना है। आई हैव क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए खुल गया। खुलने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपना सारा पर्सनल डिटेल फिल करना है। उसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस में बढ़ेंगे। चलिए अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट यहाँ अपना नेम लिखिएगा। उसके बाद कैंडिडेट यहाँ अपना नाम लिखना है। उसके बाद अपन पिताजी का नाम लिखना है इस सेक्शन में। यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे स्वयं का नाम, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। उसके बाद आप लोग के सामने ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर खुल जाएगा। डे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो किसी का 5 तारीख है 5 तारीख, मंथ 1 है तो 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ईयर है 2004 3 ईस्वी है तो 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। जो है अगर आपका वही डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जेंडर अपना सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। आइडेंटिफाई टाइप्स, आप किससे आइडेंटिफाई अपने आप को पहचान सकते हैं। वोटर ID से, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दीजिए, राशन कार्ड है तो राशन, या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। ये एनी अदर, जैसे आधार कार्ड देना है तो एनी अदर दे सकते हैं। एनी अदर देने के बाद यहाँ आपको आधार कार्ड का नंबर देना है, या जिस भी ID का आप दे रहे हैं उस ID का नंबर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे अपना कन्फर्म डिटेल करना है। यहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फिर से आपको कन्फर्म करना है, फिर फादर्स नेम लिखना है, फिर से कन्फर्म करना है मदर्स नेम, फिर से यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ ऊपर सेलेक्ट किए हैं वही सेलेक्ट करना है, फिर से यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है।
जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आप फिर से जैसे मेल है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा। ऐसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको यहाँ परमिसेस नंबर लिखना है। अगर आपके घर पे आपका हाउस नंबर लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट ज़्यादातर विलेज एरिया में रहते हैं उनको तो नहीं लिखा रहता, तो NA लिख के छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे लिखना है NA, नहीं पर मालूम है, इसका मतलब होता है NA नोट एलिजिबल, नहीं मालूम है या नहीं मिला है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, चाहें तो छोड़ भी सकते हैं इस सेक्शन को। यहाँ पे अपना विलेज प्लस पोस्ट सारा डिटेल लिख के नाम लिखना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन का नाम लिख देना है। विलेज प्लस पोस्ट इस सेक्शन में विलेज प्लस पोस्ट प्लस पुलिस स्टेशन तीनों, विलेज लिखना है, फिर पोस्ट लिखना है, फिर कोमा दे के पुलिस स्टेशन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्री इंडिया। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से भी हो आप, कोई मानते हैं दिल्ली से तो दिल्ली सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ से भी हो आप। दमन द्वीप सेलेक्ट करना है, जैसे जहाँ से है दिल्ली है तो दिल्ली। डिस्ट्रिक्ट फिर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इट्स सेंट्रल न्यू दिल्ली से आते हैं, न्यू दिल्ली, उसका पिन कोड लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को अपना ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई कराना है। इस सेक्शन में अपना ईमेल आईडी फिर से कंफर्म करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सही से लिखिएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, क्योंकि OTP वेरीफाई होता है दोनों पे। अगर गलती कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन में तो फिर आप लोग आगे फॉर्म सही से नहीं भर पाएंगे, इसलिए सही से भरें। इसको चाहे तो ऑप्शनल है, कोई अदर नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और दोनों एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कीजिएगा, दोनों फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को दोनों सेम हो जाने के बाद आपको पासपोर्ट बनाने का ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा। स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आपको बनाना है, जैसे अपना नाम, कोई भी नंबर, मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए, प्लस उसमें जो हैशटैग होता है ये सब ऐड कर दीजिए। फिर से वही पासपोर्ट को यहाँ पे कंफर्म करना है, यहाँ पासपोर्ट बनाना है, फिर से उसको कंफर्म करना है। कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्योरिटी के रूप में, जैसे व्हाट इज़ योर नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, तो उसी को आप आंसर के तौर पे यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि वो आप ही को पता होगा और तो किसी को पता नहीं होती, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग कैप्चा फिल कीजिएगा, यहाँ पे कैप्चा फिल करने का सबमिट कीजिएगा। आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज आ जाएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से देखिए यहाँ पे होम वाले सेक्शन पे आ जाना है। फिर या तो आपका रजिस्ट्रेशन वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, नहीं तो अगर चाहते हैं फिर से रजिस्ट्रेशन करना तो लॉगिन वाले सेक्शन पे आइएगा। लॉगिन वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ से आप अपना फिल कीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो पासपोर्ट बनाया है सो फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करने के बाद आपको डिटेल दिखाते हैं कौन कौन से। जैसे ही आप लॉगिन कर लीजिएगा तो ऐसे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड दिखाएगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखने वाला है, वही सब होगा। उसके बाद कंप्लीटेड, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे एप्लीकेशन सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप है वो खुलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना काम करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई दिखा रहा है तो अच्छा बात है, क्योंकि OTP आ जाता है उस पर। ईमेल आईडी को वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। जब तक ईमेल वेरीफाई नहीं कीजिएगा आपको लास्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए इसको फर्स्ट स्टेप में ही कर लेना है। ईमेल वेरीफाई यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसी OTP को फिर से फिल करके वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अदर स्टेप में चलते हैं। जैसे ही आप लोग कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा पर्सनल डिटेल में, तो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है। कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, कॉन्टैक्ट डिटेल हम लोग फिल कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या सब भरना है कॉन्टैक्ट डिटेल में, पहले समझ लेते हैं। पर्सनल डिटेल जैसे ही यहाँ पे इस सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा आप लोग, पर्सनल डिटेल,
पर्सनल डिटेल में क्लिक करने के बाद आपको ये सारे सेक्शन खुलने वाले हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, अप्लाई फॉर डिटेल, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर और फाइनल सबमिट। ये 6 स्टेज से गुजर के ही आपका सारा फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। चलिए हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल देखते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल में कैसे फिल करना है, आपको सारा जानकारी वहीं पे टाइम टू टाइम मिलने वाला है। वीडियो में बने रहें। चलिए देखिए, जैसे ही आपका कॉन्टैक्ट डिटेल खुलेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन में भरे हुए थे वो सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। जैसे परमिशन नंबर भर NA बोले थे लिखने के लिए आपको अभी थोड़ा देर पहले रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पे NA लिखना है। उसके बाद आप मिला लीजिएगा, विलेज प्लस पोस्ट ऐसे लिखना है, विलेज, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखना है, सब कोमा दे के। उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखना है। इसके बाद यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है। इसमें कंट्री अपना इंडिया है तो इंडिया, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस भी राज्य से आप आते हैं। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ से पिन कोड आपका क्या है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिला लेना है जो सही है कि नहीं। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मिलाने के बाद आप अगर कोई चाहते हैं अदर कॉन्टैक्ट डिटेल देना तो उसे भी दे सकते हैं। उसके बाद इस सेक्शन में हो गया आपका। फिर से यहाँ पे आप कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ये सेक्शन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दिखाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल सबमिट सक्सेसफुल। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल पे, जैसे ही आप पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में आइएगा, पर्सनल डिटेल में आपको अपना कैंडिडेट नेम सही से फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर खुलेगा, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन करते वक्त बताए थे। इसमें अपना नाम लिखना है, इसमें डेट सेलेक्ट करना है, इसमें मंथ सेलेक्ट करना है, इसमें ईयर सेलेक्ट करना है। समझ गए आप लोग। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अगर तारीख है किसी का 19 लिखना है, मंथ है आपका 1 तो 1 लिखना है, ईस्वी है 2004 तो 2004 लिखना है। जो आपका ईस्वी है वो लिख दीजिएगा। जेंडर में देख लीजिए, मेल है तो मेल सेलेक्ट करना है, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करना है। यहाँ फादर्स नेम मिला लेना है, मदर्स नेम मिला लेना है, ऐसे ही सारा चीज़ मिला लेना है। फिर आप अपना नेशनलिटी में आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST OBC EWS जिस भी से आप आते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसी कैटेगरी को कंफर्म करना है, इस सेक्शन में कंफर्म कर देना है। आप अगर बैकवेंचर डिसेबिलिटी से हैं, अगर दिव्यांग है तो इस कैटेगरी में लिखिएगा यस, नो है तो नो। ऐसे ही इस सेक्शन को फिल कर लेना है। अगर आप कोई वर्किंग एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय यस है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर से आपको यही कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, वो आप अपने अगले स्टेप पे पहुंच जाइएगा। चलिए देखते हैं। उसके बाद आप लोग अपने अगले स्टेप पे पहुंच जाइएगा, अप्लाई फॉर डिटेल। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सीटेट में होता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में अगर आप बीएड किए हुए हैं, अगर 6 to 8 के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना है। अगर आप DLED किए हैं तो पेपर 1 के लिए फॉर्म भरा जाता है, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होता है, जो कि बीएड क्लास 6 to 8 के लिए होता है। अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो बोथ सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों का भी ऑप्शन है। यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 लिखना है इस सेक्शन में। पेपर 1 पेपर 2 जो आप भरना चाहते हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज में आप जो यहाँ हिंदी, उर्दू, संस्कृत जो रखना चाहते हैं, आप इंग्लिश रखना चाहते हैं इसको ऊपर रख सकते हैं। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश रखना चाहते हैं तो इंग्लिश रख सकते हैं। मैथिली, उर्दू, संस्कृत बहुत सारे भाषा जुड़ चुके हैं इस बार, आप डिटेल वीडियो में सारा बताया गया था तो उसे लिख सकते हैं। ये वाले सेक्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 6 to 8 के लिए चाहिए, तो एक सेक्शन खुलेगा उसमें डिटेल दिया है। आप अगर बीएड किए हैं, DLED किए हैं तो वो जिस नंबर पे लिखा रहेगा, DLED का ऑप्शन अगर 1 में है तो 1 ही फिल कर दीजिएगा। अगर आप DLED किए हुए हैं, अगर आप बीएड किए हुए हैं, बीएड में 2 का ऑप्शन है तो 2 यहाँ पे, अगर 4 साल वाला ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो वो ऑप्शन 4 में है तो 4 लिख दीजिएगा। ऐसे ही आपको लिखना है। सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट से पेपर 2 मतलब देना चाहते हैं, सोशल साइंस, मैथ, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो यहाँ लिखिएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका क्या है, डिप्लोमा इन एजुकेशनल, डिप्लोमा किए हुए हैं तो DLED होता है तो वो वहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा। डिग्री, अगर बीएड कर रहे हैं तो डिग्री इन एजुकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। फिर से आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना है और
कैप्चा फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग अपने ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाइएगा। देखिए ये आपका चैनल है विद्या जीएस फाउंडेशन और आदित्य मिश्रा टॉक्स, दोनों को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। जितने भी जानकारी होते हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। साथ में अपना ही फ्रेंड का चैनल है टॉपर्स अड्डा, उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम अगला स्टेप चलिए तो अगला स्टेप है आपका एजुकेशनल डिटेल। आपका एजुकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वो डिटेल आपको फिल करना है। अपीयरिंग स्टेटस, अगर आप अपीयरिंग में हैं, बीएड कर रहे हैं तभी भी फॉर्म भर सकते हैं, ये पास हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। मैं जिस कैंडिडेट का भर रहा हूँ वो अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कर दिया हूँ। आप कब तक पासिंग हो जाएंगे, 2027, 28, 2026 में हो जाएंगे। 26 का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। आपकी कौन सा कोर्स कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, ईटीसी, फिर किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसका नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका रिजल्ट क्या है, तो ऑनलाइन मोड में है तो ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कीजिएगा। फिर इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है, आप इंस्टीट्यूट किस एरिया में है वो पिन कोड यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल में आपका सबमिट हो जाएगा, इतना ही आपको भरना था। उसके बाद फिर से यहाँ कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। विद्या जीएस फाउंडेशन हमेशा याद रखें। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। टोटल 6 स्टेप थे जिसमें से हम लोग 5th स्टेप पे पहुंच चुके हैं। 6th स्टेप तो आपको लास्ट में सबमिट ही करना होता है। सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको अपलोड एंड फोटोग्राफ वाले सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड करने वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। अपलोड करने के लिए देख लीजिए आपका फोटोग्राफ जो होना चाहिए जेपीजी में 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होना चाहिए, प्लस सिग्नेचर 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे चूज कीजिएगा, आपको अपने गैलरी या फाइल मैनेजर में ले जाएगा, वहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट करके दोनों को अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे इस व्यू वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो देख सकते हैं, जब मैं कैसा अपलोड किया हूँ उसके लिए डिटेल भी दिया गया है। फिर आप सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल और फोटो सबमिट हो जाएगा। फिर लास्ट में होता है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट ही कर दिया, आपका सारा आपका डिटेल खुलेगा, सारा डिटेल को मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा जब आपका इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ गलत तो नहीं भरे हैं, उसको मिला करके फिर से फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद आप अगर पेमेंट नहीं किए हैं, फिर भी अगर कुछ गलती किए हैं तभी तक आप उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर पेमेंट हो गया है तो उसके बाद आप सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए फाइनल सबमिट से पहले एक बार अच्छे से मिला लें। उसके बाद आप सभी लोग पेमेंट वाले सेक्शन पे जाइएगा, आप अपना UPI ID फिल करके पेमेंट कर। चलिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको 24/7 हम लोग रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। प्लस टेलीग्राम का ग्रुप भी बना हुआ है, उसका भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। वीडियो को सब्सक्राइब करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।